नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कर्नाटक मेडिकल में पूछा गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वन कुली टेक 1 minute टू रेज ए सूटकेस थ्रू ए हाइट ऑफ 2 meter, बट द सेकेंड कुली टेक ए 30 seconds टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, द पावर ऑफ 2 कुलीज आर इन द रेशियो। ठीक, क्वेश्चन समझना। दो कुली है, एक कुली एक m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको यहां से यहां तक ले जाने में टाइम क्या लगा, 60 सेकेंड। दूसरे कुली को सेम मास है, सेम हाइट पे ले जाने में क्या लगा टाइम आपको, 30 सेकेंड। ओके, एक में लगा 60 सेकेंड, एक में लगा 30 सेकेंड। देन पूछा है दोनों का पावर का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं इसका P1 और इसका मान लेते हैं P2। ओके, पावर इक्वल टू क्या होता है आप लोगों को पता है, वर्क बाय टाइम होता है। ठीक, दोनों को एक साथ पैरेलल लेके चलते हैं। यहाँ पे P2 इक्वल टू हम लिखेंगे वर्क बाय टाइम। ठीक, अब ध्यान देना, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h है, टाइम यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, t1, और यहाँ पे पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से यहाँ लग गया तो इसमें फोर्स क्या लग रहा होगा, mg, ग्रेविटी फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं, mg दोनों में लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो हाइट है, यहां से लेके यहां तक, इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे, और टाइम की जगह पे क्या लिखना, 60 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, P2 इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे भी तो mg लगने वाला है, सेम मास है, सेम सूटकेस, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड। अब इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। फाइनली मेरा जो आंसर आने वाला है P1 डिवाइडेड बाय P2। दोनों का क्या पूछा, रेशियो पूछा। देन यहाँ पे लिखेंगे P1 इक्वल टू क्या है आपके पास, mgh डिवाइडेड बाय 60 mgh अपॉन 30 हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या होने जा रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। देन P1 बाय P2 इक्वल टू होगा 30 बाय 60, यहां से कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय 2। अब देखते हैं P1 और P2 का रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, P1 एंड P2 का रेशियो क्या आ रहा है, 1:2। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।